हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। शुरुआत में मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या? ये मुझे सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, फिर आज की क्लास के हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ध्यान देना आप लोग, सीखने की कोशिश करना। आपने पास कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यहां पर अपने पास ऐसा है कि कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो याद रखना, किसी भी चीज का अगर हमें रूट फाइंड आउट करना है, किसी भी चीज का अगर हमें रूट कभी भी फाइंड आउट करना है, तो याद रखना हम लोग उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि अपने पास 5 का अगर स्क्वायर हो तो इसका रूट बड़ा जल्दी होता है, इस चीज से रूट से स्क्वायर हट जाता है और आंसर देखते ही कितना आ जाता है 5। तो अलजेब्रा में ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होगा, इसका अगर आप लोग रूट लोगे, यहाँ पर रूट लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास ए प्लस बी, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि कभी कभार आपकी बुकलेट में लिखा हुआ भी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जैसे इसमें क्या ऐड किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसा क्वेश्चन अपने पास छोटा सा आ सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या ऐड किया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसा हम लोगों से बोलेगा। इसमें क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ये अगर बोले कि क्या ऐड किया जाए तो हम लोग तुरंत लिख देंगे कि यहाँ पर 2ab ऐड किया जाए, जिससे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट करना आसान होता है। ये लो आंसर a प्लस बी, तो अपने पास 2ab ऐड किया जाए। जैसे कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तभी तुरंत आप लोग समझोगे इस चीज को कि अब की बार 2ab माइनस किया जाए, क्योंकि इससे भी होल स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस चीज का फिर रूट लेना आसान होता है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। कभी कभार ऐसा कहेगा, पहले से लिख देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे नहीं कहेगा क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पहले से बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी अगर है तो अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो के का मान क्या होगा, तो ध्यान रखना के का मान प्लस माइनस 2, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। प्लस 2 करोगे तो भी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, और माइनस 2 करोगे तो भी अपने पास एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। हमारे पास जो क्वेश्चन अपने जो बुकलेट में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 149, जैसे वो कहेगा 121 ए स्क्वायर है, प्लस अपने पास यहाँ पर जो अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 149 में प्लस 64 बी स्क्वायर है, इसमें क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाए। 121 ए स्क्वायर प्लस 64 बी स्क्वायर में क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर नंबर अपने पास बन जाए, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो मुझे आप लोग ये बताओ, ये समझाने की कोशिश करो, ये जो अपने पास पहले वाला है ये तो 11a का स्क्वायर है, ये 11a का स्क्वायर है, ये अपने पास 8b का स्क्वायर है,
और ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया है। तो 2ab अगर ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए, इसने खुद ने कहा कि क्या मैं योग करूं इसमें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 2 इंटू ए इंटू बी 11a इंटू 8b, और अगर इसका इससे इंटू करोगे तो ये हो गया 176ab। ये ऐड किया जाए, ये अपना आंसर है। सभी लोग बताइए क्या समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। धीरे धीरे अब मैं आगे बढ़ूंगा, चीज़ें आप लोगों को समझाने की शुरुआत करूंगा। सारे के सारे जो पॉइंट स्क्वायर रूट वाले जो पॉइंट छुटे हुए हैं उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये पहला जो क्वेश्चन, अलग अलग पॉइंट पर क्वेश्चन बनता है, पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो अपने पास इस पर बेस्ड बन सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐड करना पड़े तो 2ab ऐड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़े तो 2ab माइनस करना पड़ेगा, और ये ऐसा करते ही एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहला क्वेश्चन अपने पास ये बनता है, याद रखना। नहीं अनिल, आप पूछ रहे हो कि सर अब मेरे 142 मार्क्स हैं CHSL में और इस बार मेंस में चांसेस थोड़े से कम है। अनिल ध्यान रखना, अगला जो पेपर आप लोग दोगे आज से 1 साल बाद जब पेपर होगा मेंस का, उसमें भी आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरी तैयारी थोड़ी सी कम है। कभी का भी पेपर देना आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि मेरी तैयारी थोड़ी सी कम है। आपको यही पेपर दो, जो ये पेपर अब आने वाला है इसी पर पूरा फोकस करो। अगले एग्जाम पर अभी से फोकस मत करना, 5 दिन बाद कर लेना उस पर फोकस। तो अभी इसी एग्जाम जो है अगले 7 या 8 दिन बाद, उसी की आप लोग तैयारी करो। जिस भी स्टूडेंट को मैं मेंस अभी दे रहा है उसको मैं बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। आज अपनी क्लास जैसे यहाँ पर आपका अलजेब्रा ख़त्म हो गया, कल की क्लास में चाहूँगा कुछ प्रॉब्लम्स अगर बच गई 250 तक मैं और करवा दूंगा। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन खुद कर सकते हो। और जो स्टूडेंट जैसे स्पेशल मैथ्स वगैरह हैं या इस बार मेंस नहीं दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं क्या करूँगा, उन लोगों के लिए मैं 2017 और 2017 के जो क्वेश्चंस हैं वो 345 से जैसे 402 तक हैं, और फिर 2018 के क्वेश्चंस मैं अलग से दे दूंगा आप लोगों को, मेंस के क्वेश्चंस ये जो है CGL मेंस के। और इसके साथ साथ ही मैं 2018 और 2019 के जो अपने पास क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए CPO के 2018 और 19 के जो CPO के अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड तो अभी कर दूंगा। आप लोगों के लिए फाइल तो अभी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी PDF सेक्शन में, लेकिन आप लोग क्या करोगे, इसके साथ साथ ये बात ध्यान रखना कि ये क्वेश्चंस जो है वो मैं विद सोल्व करके मेरी तरफ से ही, क्योंकि यहाँ पर सोल्व करने में काफ़ी सारी बीच में बातें भी हो जाती हैं और भी हैं, वो मैं मेरी तरफ से सोल्व करके आपको अगले 4-5 दिन में मैं सोल्व करूँगा। और जो स्पेशल मैथ्स में है या आगे का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं, अब नई चीज़ें पढ़ने के बजाय अगले 4-5 दिन में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट दो, 2 ST लगाओ, स्टूडेंट टेस्ट, जहां पर आपने जहां पर भी टेस्ट दे रहे हो ये 2 टेस्ट आप लोग लगाइए। और उसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, पेपर जैसे ही कंप्लीट हो जाए, तो जो क्वेश्चंस आपसे 5 गलती हो चुकी हैं, पहला आप लोगों ने मान लो 87-88 क्वेश्चंस किए, उसमें से अपने पास या 89 क्वेश्चंस किए, 4 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए और 10-11 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मान लो ऐसी आपकी कंडीशन अगर है तो जो 4 क्वेश्चंस आप लोगों के गलत हो रहे हैं उनको घर पर बैठकर जाकर इसको कंप्लीट सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो, पूरा फाइनल तक बेसिक तरीके से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये जो आपसे 10 क्वेश्चन नहीं हुए वहां पर, उसमें से ऐसा होता है 7 या 8 क्वेश्चंस तो घर आते ही सोल्व हो जाते हैं, बाद में सोल्व करते हो तो वो सोल्व हो जाते हैं, फिर आपको लगता है यार ये तो मैं कर सकता था, ऐसे वहां पर दिमाग नहीं चला। इन क्वेश्चंस को तो सोल्व करना ही करना है। और जो 3 क्वेश्चंस, और अब इतना मैथ्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है 95% 96% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चंस तो ऐसे करते हैं मतलब, लेकिन उनसे 2 या 3 क्वेश्चंस ही बचते हैं जो उसको नहीं आए घर आने के बाद भी, क्योंकि SSC का लेवल हम लोग कवर कर चुके हैं। किसी का 1 क्वेश्चन बचेगा, किसी का 2 क्वेश्चन बचेगा, किसी का 3 क्वेश्चन बचेगा जो आपको नहीं आए। नहीं तो 97 क्वेश्चंस आप लोग घर पर कर लोगे, आपको आते भी रहते हैं। और 97 का मतलब आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो 194 आने चाहिए।
लेकिन फिर भी आपका स्कोर जो रहता है वो 164, 170, 174 इसी के बीच में रह जाता है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा भी अगर एफर्ट आपने सही तरीके से डाल दिया तो ये स्कोर जो 160, 170 के आसपास पहुंच रहा है, ये 185, 190 के आसपास आसानी से पहुंच जाएगा, थोड़ी सी भी अगर आप लोग कोशिश करोगे तो इन दो पेपर में जो ये क्वेश्चंस आपको नहीं आए, ये भी पूरा बेसिक प्लस ट्रिक से करने की कोशिश करनी है। और ये जो 3 क्वेश्चंस नहीं है, पेपर जरूरी नहीं आप लोग अगले 7 दिन में 7 पेपर दो या 6 दिन में 6 पेपर दो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2-3 पेपर ही दीजिए, 2 एग्जाम दो या 3 टेस्ट दो, लेकिन जो 3 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो बिना किसी से पूछे आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। और खुद के दिमाग को जब भी पेपर करने बैठो तो खुद के दिमाग को ये बोलकर बैठना कि आज पेपर थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा, तो इसके लिए तैयार रहना। तो ये पेपर थोड़ा सा आपको फास्ट करने की कोशिश करनी है। मेंस वाले स्टूडेंट को अब यहाँ आने के बाद आप होप नहीं छोड़ो, आप 2019 का मेंस देना, 2020 का मेंस देना, 2021 का मेंस देना, 2022 का मेंस देना, 2023 का मेंस देना। 4 साल बाद मेंस दोगे तो एग्जाम से पहले थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि यार मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है, मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। अपलोड कर दिए क्या 2018-19? अपलोड कर दिए तो ठीक है। मैं क्या करूंगा, इनका सॉल्यूशन के साथ वीडियो आपको मैं खुद वीडियो बनाकर और अपने ऐप पर मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 दिन का टाइम लगेगा कंप्लीट इनको सोल्व करके आप लोगों को अपलोड करने में, मतलब वीडियो बनाकर अपलोड करने में 4-5 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। बाकी मेंस वाले स्टूडेंट अब कोई नई चीज़ें नहीं पढ़कर ये क्वेश्चंस निकाल लो, विद सॉल्यूशन है ही वो, सॉल्यूशन के साथ हैं क्वेश्चंस 2018, 19, 17 जो सीपीओ के क्वेश्चंस है, ध्यान रखना आप। तो आइए, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, जैसे x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब, क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर। उसके बाद अपने पास लिखा हुआ है 40x प्लस 15। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और ऑप्शन है 5 है, दूसरा ऑप्शन 10 है, तीसरा ऑप्शन अपने पास 15 है, और ये ऑप्शन अपने पास 20 है। इसमें क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाए, ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, x की पावर 4 है, 8x क्यूब है, 26x स्क्वायर है, 40x प्लस 15, क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कंप्लीट वर्ग नंबर बन जाए। तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होता है, x का मान आप लोग यहाँ पर 0 पुट कर देते हो, और 0 पुट करोगे तो ये अपने पास 0 0 0, ये आ जाएगा अपने पास 15। सभी को जो वैल्यू पुट की तो ये अपने पास 15 आ गया। 15 में मैं ऑप्शन से कौन सी वैल्यू ऐड करूं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, 5 से तो 20 बनेगा, 10 से अपने पास 25 बनेगा, तो अपने पास 15 से 30 बनेगा, 20 से 35, और किसी से नहीं बन रहा, तो आंसर आ गया 10। हाँ ना बोलिए, आंसर अपने पास 10 आ गया। सभी लोग देखते ही समझ पाए हो क्या कि हम लोग इसको कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग यहाँ पर 0 रख दिया। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर चलो ठीक है, आपने ऑप्शन यहाँ पर 5 और 10 लिख लिया, अगर कभी भी ऑप्शन जैसे यहाँ पर अगर अपने पास 34 और आ जाए, मान लो 34 और आ जाए, तो 15 में 10 ऐड करने पर ये अपने पास हो रहा है 25, और अपने पास यहाँ पर अगर हम लोग 34 ऐड कर दें 15 में तो अपने पास हो रहा है 49। फिर तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बन गई और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो फिर हम लोग ए ऑप्शन को टिक करें या बी ऑप्शन को टिक करें।
एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक बात सारे लोग याद रखना, अगर कभी भी आपको यहाँ पर वैल्यू पुट की और उससे दो आंसर अगर मैच हो रहे हैं तो वहां पर घबराना शुरू नहीं कर देना कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, एग्जाम में बैठा हूं, ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पा रहा है। जब भी दो ऑप्शन मैच हो जाए तो ऊपर से आप लोग वैल्यू चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग 15 जैसे 0 रखा था उसकी जगह 1, थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी लेकिन आंसर अपने पास आ जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 1 रखोगे तो ये अपने पास 1 है, ये 8 है, ये 26 है, ये 40 है और ये अपने पास 15 है। इन सभी को अगर हम लोग ऐड करें 15 और 8 23 और 24 और ये अपने पास 24 और 40 64 अपने पास यहाँ पर आ गया है प्लस 26 तो ये अपने पास आ गया है कितना 90। अब 90 में मुझे बताओ 34 ऐड करूं तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी या 10 ऐड करूं। पहले तरीके से जैसे आपने x बराबर 0 रखा, ये ऑप्शन भी मैच हो गया, ये ऑप्शन भी मैच हो गया और दो अपने पास कट गए। ये दोनों तो अपने पास मैच, ये अपने पास मैच हो गया, ये अपने पास मैच हो गया और ये दोनों अपने पास कट गए। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, तो दूसरा जैसे आपने दूसरी वैल्यू पुट की तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि 10 यहां से आएगा तो इससे अपने पास ये भी कट गया और ए ऑप्शन भी कट गया तो ओनली बी अपने पास बचा रहा। हाँ ना बोलिए, सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हुआ हमारा क्वेश्चन करने का एक अप्रोच होती है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोच सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास आए तो। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर इसकी बेसिक अप्रोच क्या होगी, इसका बेसिक तरीका क्या होगा, इसका सही कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सही जो तरीका या जो सही कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होगा, ये अपने पास तरीका होता है। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन अगर सोल्व करने हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा वो अपने पास क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो ध्यान रखना ए स्क्वायर एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास सी स्क्वायर। ये अपने पास मैं लिख रहा हूं, इसका होल स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये अपने पास आ गया प्लस 2ab। होल स्क्वायर तो जानते हो ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab एक्स की पावर 3 है। सही तरीका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है 2bc एक्स है अपने पास प्लस अपने पास 2ac एक्स स्क्वायर, ये अपने पास ऐसा है 2ac एक्स स्क्वायर। लेकिन याद रखना आप लोग, इसका कांस्टेंट एसएससी में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इतना सा याद रख लेना। पूरा बेसिक अप्रोच तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात याद रख लेना कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण वर्ग संख्या 15 में मैं क्या ऐड करूं तो 10, या तो पहले 0 रख दो फिर 1 रख दो। तरीका या कॉन्सेप्ट एसएससी के क्वेश्चन का आंसर हमेशा आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों को यहां पर पूरा बेसिक से सोल्व करना है तो ध्यान रखना ये इस चीज का होल स्क्वायर बनाता है। और इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर लिखें ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स क्यूब प्लस अपने पास 2ac और ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, 2ac प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, 2ac प्लस बी स्क्वायर इंटू अपने पास एक्स स्क्वायर है और फिर अपने पास 2bc एक्स है और लास्ट में अपने पास सी स्क्वायर तो है ही है। अब अगर मैं कंपेयर करूं, इसको आपके लिए लिखने की शुरुआत करूं और कंपेयर अगर करूं तो यहां से ए की एक्स की पावर 4 के इंटू में ए स्क्वायर है, यहां पर इसके इंटू में 1 है तो ए स्क्वायर बराबर अगर 1 है तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए बराबर अपने पास आ गया 1 सोल्व करने पर। 2 एक्स क्यूब के इंटू में 2ab है, एक्स क्यूब के इंटू में 8 है तो 2ab की जो वैल्यू है कंपेयर करें तो 8, तो यहाँ से a का मान अगर 1 पुट करोगे तो यहाँ से b का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। c का मान या तो इसको कंपेयर करके निकाल सकते हो, यहाँ एक्स स्क्वायर के इंटू में कितना है 2ac प्लस बी स्क्वायर, 2ac प्लस बी स्क्वायर ये अपने पास है। और यहाँ से अगर 26 तो इससे ये सोल्व करके भी निकाल सकते हो, या आगे वाला ज़्यादा आसान होता है 2bc बराबर अपने पास 40 है, 2bc इक्वल्स टू 40 है। यहाँ एक्स के इंटू में 2bc, यहाँ एक्स के इंटू में 40 और b का मान अगर 8 रखोगे तो c का मान अपने पास आ जाएगा 5। आप चाहो तो c का मान यहाँ से भी निकाल सकते हो,
दोनों से सेम ही आएगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। लास्ट में c का स्क्वायर होना चाहिए, तो लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए, जबकि है ओनली 15, तो कितना और ऐड करना चाहिए 25 बनाने के लिए, 10 और ऐड करना चाहिए। ये हमारा बेसिक अप्रोच, सही तरीका, सही जो कॉन्सेप्ट होता है वो अपने पास ये होता है। बोलिए अब आप लोग समझ पाए हो क्या? याद रखना, क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन को सोल्व करने के ये अपने पास अप्रोच होती है। जो सही मेथड होता है, जो सही तरीका होता है, बेसिक अगर जानना चाहो तो ये है, नहीं तो आप लोग वैल्यू पुट करके कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, और लास्ट में फिर पहले तो इसको अरेंज कर लिया सिस्टमेटिक तरीके से और उसके बाद इसके साथ कंपेयर करते गए, आंसर आ गया। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ आया है या नहीं समझ में आया है उसके लिए एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, और अपना जो क्वेश्चन है जैसे x की पावर 4 ये लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस 16x क्यूब प्लस अपने पास आगे लिखा हुआ है 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस अपने पास लास्ट में जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 30। देन आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसा हम लोगों से पूछा है, ए बी सी और डी, ये अपने पास आंसर है। 6 19 5 और 7, 6 19 5 और 7। चलो आप लोग आंसर बताइए। x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 30। देन आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को अगर करना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग हमेशा और हमेशा x का मान 0 पुट कर दोगे, तो ये बचा 30। 30 में क्या ऐड करूं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आप कहोगे सर 6 से भी बन रहा है, 19 से बन रहा है, 5 और 7 से नहीं बन रहा, तो 2 ऑप्शन हम लोगों ने हटा दिए, तो 2 ऑप्शन अपने पास बच गए। अब आप क्या करोगे, अब आप लोग यहाँ पर x का मान 1 रखोगे और x की वैल्यू जैसे ही आप लोग 1 रखोगे तो ये आएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 30। इसको अगर आप लोग ऐड करते हो तो 30 और 30 60, और 60 में 5 ऐड करते हो तो ये अपने पास यही हुआ ना, 1 अगर रखा तो यहाँ पर अपने पास 1 आ गया, यहाँ पर अपने पास 40, ये अपने पास 30 नहीं हुआ 40, और 30 70, और 70 में ऐड करोगे तो 75। 75 में मुझे बताओ 19 ऐड करूं तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी या 6 ऐड करूं? 19 ऐड करोगे तो ये 94 बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही, ये 81 बन जाएगा। तो बी ऑप्शन फिर से कट गया, आंसर आ गया ए। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? डेविल का आंसर 7 है, पता नहीं क्यों है, 7 तो किसी हालत में नहीं हो सकता, वो तो अपने पास पहले ही कट गया था, ध्यान रखना आप। हाँ ना बोलो, क्या अब तो समझ पा रहे हो क्या? एक क्वेश्चन आपकी जो बुकलेट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने पास क्वेश्चन नंबर मिलेगा ये कहां पर, 195 पर, 195। तो वहां पर ए और बी है, 195 में उसको मैं समझाने के लिए पी और क्यू आप लोगों के लिए यूज करूंगा। x की पावर 4 है प्लस अपने पास 2x क्यूब है प्लस अपने पास यहाँ पर a x स्क्वायर है, a की जगह मैं p ले लेता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, p x स्क्वायर है प्लस qx प्लस 9। अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या अगर है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर अगर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ऑप्शन भी मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा, आपकी बुकलेट का 195 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन भी रखूंगा। p बराबर अपने पास दिया हुआ है 5 और q बराबर हमारे पास दिया हुआ है 7। p बराबर हमारे पास दिया हुआ है 6 और q बराबर दिया हुआ है 7। p बराबर हमारे पास दिया हुआ है 7 और q बराबर दिया हुआ है 6। p बराबर दिया हुआ है 7 और q बराबर दिया हुआ है 8। ये अपना क्वेश्चन है।
पहले से लिखा है क्वेश्चन में कि ये जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कंप्लीट स्क्वायर संख्या अगर है तो ये हम लोगों से पूछा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू दोनों के मान हम लोगों से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार इस चीज को आप लोग ध्यान से अच्छे से ढंग से समझ लेना कि कहीं भी अपने पास अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं, इनका करने का तरीका जो होता है, क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अपने पास ये होगा कि मैं क्या करता हूं, इसके साथ ये जो है ना, ये इसके साथ जब पूर्ण वर्ग संख्या अगर है और पावर अगर 4 से शुरू हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पावर अगर 4 से शुरू हो रही है, पावर अगर 4 से शुरू हो रही है, तो ध्यान रखना ये इस चीज का होल स्क्वायर है। पावर अगर 4 से शुरू हो रही है तो ये इस चीज का होल स्क्वायर है। 4, 3, 2, 1 और 0 अगर पावर है तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, मतलब इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो आसानी से हम लोग रूट निकाल लेंगे और ये लो आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर अगर करोगे तो पीछे भी मैं करके आया हूँ ए स्क्वायर, लेकिन किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया था तो मैं वापस समझा देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सोचो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को मैं आप लोगों के लिए a मान चुका हूँ, इसको पूरे को b और ये अपने पास c है। तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2ab एक्स की पावर 3 हो जाएगा जब इनटू करोगे, प्लस 2bc एक्स हो जाएगा, 2bc एक्स है, प्लस 2ac एक्स स्क्वायर, अपने पास 2ac एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। अब हम लोग इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना चाहें इस चीज़ को तो ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स क्यूब प्लस अपने पास 2bc 2ac एक्स स्क्वायर दो जगह है तो हम लोग 2ac प्लस बी स्क्वायर और दोनों जगह से यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये एक साथ ऐसे लिख सकते हो, बाकी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्लस सी स्क्वायर। एक्स की जो है मैं इस चीज को ऐसे अरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, अब कंपेयर करो, यहां एक्स की पावर 4 के इंटू में ए स्क्वायर है, यहां पर 1 है, तो ए का जो मान आ गया वो तो कितना आ गया 1 सबसे पहले। अगर मैं बात करूं 2ab यहां 2 है, 2ab यहाँ पर अगर अपने पास 2 है और a का मान अगर 1 होगा तो बताओ b का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के इंटू में ये है 2ac प्लस बी स्क्वायर बराबर p है, तो इसको तो छोड़ दो। इसके बाद 2bc अपने पास क्यूब, 2bc बराबर अपने पास q है, ठीक है छोड़ दो, और c स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो c की वैल्यू अपने पास कितनी होगी 3। अब आप लोगों को अब की बार c का मान नहीं पूछा कि क्या ऐड कर दूं, P और Q का मान पूछा, अगर पूर्ण वर्ग अगर है तो यहाँ पर अगर आप लोग B का मान 1 और C का मान 3 पुट करोगे तो मुझे बताइए Q की वैल्यू क्या 6 आ जाएगी क्या, 3 गुना 2 6, A का मान 1 होगा, B का मान 1 होगा, तो मुझे बताइए क्या Q की वैल्यू 7 आ गई क्या। तो P का मान तो अपने पास यहाँ पर P का मान तो अपने पास 7 आ गया है और Q का मान कितना आ गया है 6 आ गया है। इन क्वेश्चंस को करने का बेसिक अप्रोच, सही तरीका जो अपने पास मतलब एक बेसिक अप्रोच होती है वो अपने पास ये होगी। लेकिन एग्जाम में अगर बैठे हो, एसएससी का क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने पास हम लोग वैल्यू पुट करके अगर क्वेश्चन करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए समझने की कोशिश करना, ये हुआ हमारी बेसिक अप्रोच की क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करने का तरीका अपने पास ये होता है, याद रखना। दूसरा मेथड में क्या बता रहा हूं कि यहां पर आप लोग अब की बार 0 रख दोगे तो x का मान अपने पास 0 रख दिया तो अपने पास बचेगा 9, ना तो p आया ना q आया। अगर x का मान 0 रख दिया तो 9 आ गया, उससे तो आप लोग कर क्या लोगे, अब की बार 9, ये जो कांस्टेंट होता है ये पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, जो अपने पास कांस्टेंट जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। कंप्लीट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, 0 रखते ही वो ऑलरेडी है, ये हमें वैसे भी दिखाई दे रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 0 रखने से तो अब की बार फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमने p और q निकालना है, तो 0 में तो एक कट ही जाएंगे सारे। x का मान अगर मैं 1 रखूं, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो अपने पास देखना क्या आएगा, 1 पुट करने पर 1 प्लस 2 प्लस p प्लस q प्लस 9, तो मुझे बताइए p प्लस q प्लस 12 आ गया है क्या,
तो इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या p प्लस क्यू का मान मैं क्या रखूं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। प्लस 12 अपने पास है तो p प्लस क्यू प्लस 12 अगली पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है वो अपने पास 16 होती है। हमें वहां बैठकर सोचना पड़ेगा 16 अगर है तो मुझे बताओ p प्लस क्यू का मान, आगे 12 तो है ही, तो p प्लस क्यू का मान क्या 4 होना चाहिए क्या? कौन से ऑप्शन को ऐड करने पर p और q के कौन से ऑप्शन को ऐड करने पर 4 आ रहा है? आप कहोगे सर कहीं पर 4 नहीं आ रहा, तो 16 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? तो आप कहोगे 25 होती है। 16 पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या 12 के बाद 12 प्लस में समथिंग है 12 प्लस, तो पहले तो होती है 16 फिर होती है 25। तो 25 अगर है तो मुझे बताओ ये 12 है और p प्लस क्यू प्लस 12 अगर 25 में लेता हूं तो उस कंडीशन में p और q का मान मुझे बताइए क्या हमें 13 लेना पड़ेगा क्या? p प्लस क्यू 13 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन को ऐड करने पर 13 आ रहा है? इसको ऐड करने पर 13 नहीं आ रहा, इसको ऐड करने पर 13 आ रहा है, इसको ऐड करने पर 13 आ रहा है और इसको ऐड करने पर 13 नहीं आ रहा। दो ऑप्शन हमारे कट गए और दो ऑप्शन हमारे बच गए। हमने वहां पर घबराना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया, दो ऑप्शन अपने पास कैसे मैच हो सकते हैं। घबराना मत, जब भी दो ऑप्शन मैच हो जाए मैंने एक ही तरीका बताया है कि वैल्यू चेंज कर दो। अक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, बड़ा चला जाएगा। अक्स की वैल्यू आप एक काम करो -1 रख दो ताकि ज्यादा अपने पास बढ़ा नहीं जाए। -1 रखने पर यहां ऊपर सोल्व कर देता हूं। -1 अगर रखोगे तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा अपने पास p, यह आ जाएगा -q प्लस 9। तो ये अपने पास बच गया p माइनस क्यू प्लस अपने पास यहां पर बच गया 8। तो मुझे बताइए p माइनस क्यू की वैल्यू क्या 1 होनी चाहिए क्या? अगर अगला वर्ग जो होता है वो 9 होता है तो क्या p में से q माइनस करोगे तो 1 होना चाहिए। तो p में से q माइनस करने पर क्या यहां पर अपने पास 1 आ रहा है या p में से q माइनस करने पर यहां पर 1 आ रहा है? तो आप कहोगे यहां तो सर -1 आ रहा है, तो b ऑप्शन फिर से कट गया और क्या ओनली ऑप्शन अपने पास c बच गया। यही हमारा आंसर है, p का मान 7 होगा और q का मान 6 होगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर 8 में 1 ऐड करते ही सबसे पहले 9 बन जाएगा, तो यहां पर 1 लेना पड़ेगा ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो p माइनस क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग यहां पर समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझा दिया है। मैंने एक ही बात समझाई है, इसका अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो या तो वैल्यू पुट करो या अपने पास इसके साथ कंपेयर करना है। दूसरा, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने पास ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो समझना कि लास्ट की जो संख्या है वो या तो वैल्यू पुट करने वाला है या आप लोगों के पास लास्ट की जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, याद रखना। पहले आप लोग 1 रखोगे भाई, मैं वापस समझा रहा हूं, बेसिक तरीका तो मैं 2 बार बता चुका हूं। कंपेयर करने वाला तो HR मीना। पहले आप लोग क्या करो, 0 अगर रखो तो 0 से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, p भी कट गया, q भी कट गया, 0 से कोई फायदा नहीं हुआ। अब अक्स का मान अगर आप लोग 1 पुट करोगे तो अक्स की वैल्यू 1 1 1 पुट किया तो ये आया। तो 12 तो प्लस में है ही, उसके बाद 25 अगर बनाना है तो p प्लस क्यू का मान 13 होना चाहिए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 13 इससे भी आ रहा है 13 और 13 इससे भी आ रहा है। दो ऑप्शन तो अपने पास हट गए। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन जब भी मैच हो जाए तो अक्स की वैल्यू -1 रखो, तो अपने पास 9 बनाने के लिए p माइनस क्यू का मान 1 होना चाहिए। p माइनस क्यू का मान 1, यहां से तो -1 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है देव भाई, कोई बात नहीं, बाद में जब नेट आए उस टाइम आप पढ़ लेना। अभी आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू है कुछ जगह राजस्थान में, तो आपकी तरफ जब भी नेटवर्क इश्यू हो तब आप लोग उसको वापस से पढ़ लेना। देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कहीं पर भी अपने पास ऐसा हो x माइनस ए हो इंटू अक्स माइनस बी हो, तो मुझे बताइए विदाउट x मतलब कांस्टेंट क्या आएगा। x माइनस ए भी हो, x माइनस बी भी हो, तो विदाउट x यानी कांस्टेंट जो आएगा, बाकी सारी चीजें तो x की आएंगी। मुझे बताइए क्या अपने पास ए बी ही आएगा क्या? जैसे मैं x माइनस सी और लिख दूं, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कांस्टेंट क्या आएगा। बाकी सारी चीजें जो x वेरिएबल में आए उसको छोड़ दो, कांस्टेंट क्या आएगा। तो आप बाकी चीजें तो x में चलेंगी, बाकी सारी चीजें इनटू में अगर करोगे तो x x x लास्ट में सिर्फ एक बचेगा कांस्टेंट, a b c बचेगा।
अगर मैं यहाँ पर x माइनस डी और लिख दूं और मैं कहूँ कि विदाउट x कौन आएगा, तो ध्यान रखना a b c और d ये विदाउट x आएगा, बाकी तो सारी इंटू करोगे चीजें वो x में चलती रहेंगी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। आपके स्क्वायर रूट करने वाला जो क्वेश्चन है वो अपने पास यहाँ पर एक क्वेश्चन इस टाइप से देखिए, x माइनस 2a, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146। x माइनस 2a है, x माइनस 5a है, x माइनस 8a है, x माइनस 11a है, प्लस k a की पावर 4 है। ये यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, खुद ने लिखा है यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का मान क्या होगा यदि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि ये एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या कंप्लीट स्क्वायर नंबर अगर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और ऑप्शन हमें दिए हुए 81, बी ऑप्शन दिया हुआ है हमें 49, सी ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है 64 और डी ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है 72। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है दीपक आपको, अभी मैं कर देता हूं, अभी एक बार ये क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका या सही बेसिक जो होता है वो ये होता है कि आप लोग सबसे पहले बैठकर इनटू करो x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस अपने पास 7a माइनस 2ax प्लस 10a स्क्वायर, इसका इससे इंटू किया और आगे ये तो चली रहा है x माइनस 8a इंटू x माइनस 11a प्लस k a की पावर 4। यहां से ये हुआ x स्क्वायर माइनस अपने पास 7ax प्लस 10a स्क्वायर, ये इससे इंटू होगा, आगे वाला तो ऐसे कैसे चल ही रहा है x माइनस 8a और x माइनस 11a। मुझे आप लोग ये बताइए इसका जब इससे इंटू करोगे तो ये बन गया x क्यूब माइनस 8 x स्क्वायर a, इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस 7 x स्क्वायर a, इसका जब इससे इंटू करोगे अपने पास यहाँ पर इसका इससे इंटू करोगे तो ये बन गया 56 a स्क्वायर एक्स प्लस इसका इससे इंटू करोगे तो 10 a स्क्वायर एक्स बन गया और माइनस अपने पास 80 a क्यूब बन जाएगा, ये लो 80 a क्यूब। यहाँ पर अपने पास इंटू में है x माइनस 11a और प्लस k a की पावर 4 तो चल ही रहा है। मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना, इस चीज़ का अब हम लोग इंटू करेंगे किस चीज़ से, यहाँ से इसका इंटू हम लोग इसके साथ करेंगे और उसके बाद जैसे ही आ जाएगा तो वो जो फॉर्मूला मैं पहले लिख कर आया हूँ आप लोगों को ये याद तो नहीं रहेगा, वहाँ पर आप लोगों को करना पड़ेगा a स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स क्यूब 2ab एक्स क्यूब प्लस अपने पास आगे वाला जो ये फॉर्मूला है ये वाला प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ac प्लस बी स्क्वायर 2ac प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bcx और लास्ट में अपने पास 2bcx प्लस लास्ट में c स्क्वायर। इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, वहां से a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे और c की वैल्यू यहां पुट करेंगे। पहले इससे पहले आपको इंटू और करना है, ध्यान रखना इसके साथ इसका इंटू और करना है, लेकिन इससे आप लोग खुद सोचिए कि क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, सही तरीका जिससे क्वेश्चन होना चाहिए वो तरीका अपने पास यही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरीके से जो क्वेश्चन होगा क्या वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा क्या? तो फिर सर हम लोग कैसे करें, इससे तो आप बता रहे हो कि लेंदी हो जाएगा, तो क्वेश्चन फिर हम लोग कैसे करें? याद रखना हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होगा ये वाले क्वेश्चन को करने का वो क्या होगा मुझे बताइए। यहाँ पर 10a स्क्वायर आया है, क्या इन दोनों को इंटू करने पर ही आया है क्या? बाकी सारी चीजें अगर आप देखोगे एक्स में चल रहे हैं, सारी चीजें एक्स में चल रही हैं, कांस्टेंट जो आया है वो इन तीनों को इंटू करने पर ही आया है क्या?
आगे बाकी सारी चीजें तो अक्स में चलेंगी। तो ये तो वह एक बेसिक अप्रोच होती है, इससे वहां पर क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करना। इसको मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, एसएससी जो ऐसे क्वेश्चन पूछता है उसमें वो नहीं चाहता कि ये पूरा आप सोल्व करो, तो कैसे कहेगा, इनको इंटू करने पर कांस्टेंट बनाओ, ये 10 है, ये 880 ए की पावर 4 प्लस के ए की पावर 4। के का मान मैं क्या रखूं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कांस्टेंट इन दोनों से आना है। तो एक स्टूडेंट कहेगा कि सर 20 रख दो, तो 20 रखते ही कितना बन जाएगा 900 ए की पावर 4। लेकिन याद रखना 20 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से हेल्प लेंगे कि ऑप्शन में कौन सी वैल्यू पुट करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जिस क्वेश्चन में आपको 5 या 6 मिनट लगने उस तरीके से, और लास्ट में पता चलते चलते आप हो सकता है छोड़ भी दो कि यार लेंदी जा रहा है, बजाय उसके करने के आप लोग हमेशा ऐसे करोगे 8 ए की पावर 4। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, के का मान 81 अगर रख दो आप लोग, तो दोनों को ऐड करने पर ये बन गया 961 ए की पावर 4। और क्या ये 31 का स्क्वायर है, क्या 31 ए का स्क्वायर अपने पास है, तो ये अपना आंसर आ गया, 81 ही अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या। ये है क्वेश्चन नंबर 146 अपने पास, बोलिए एकदम ठीक है क्या। मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 147, देखिए 147 में अपने पास लिखा हुआ है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें अपने पास ये लिखा हुआ है 147 में x माइनस ए है, सेम ही क्वेश्चन है x माइनस 2a है, x माइनस 3a है, x माइनस 4a प्लस के ए की पावर 4। यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो k का मान क्या होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर नंबर अगर है तो a का मान क्या होना चाहिए, ऐसा हम लोगों से पूछता है। 1, 27, 16, 81, 1, 27, 16 और 81। चलो करो आप लोग। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, याद रखना हमें सिर्फ इसका इंटू करना है। ये 2, 6 और 24 ए की पावर 4 है, और अपने पास के ए की पावर अगर 4 हो तो ऑप्शन से के का मान क्या 1 रखते ही 25 ए की पावर 4 अपने पास बन जाएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई 5a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही हमें बनाना था, तो आंसर कितना आ गया 1। ये अपना आंसर है, बोलिए एकदम ठीक है क्या। अब देखिए आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, ये सिखाना चाहता हूं, देखना कहीं पर अगर अपने पास ऐसा हो, मुझे ये बताइए कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार से अपने पास हो, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये अगर अपने पास इंटू में ऐसे लगातार संख्याएं जिनमें 1 1 का डिफरेंस है, जिसमें डिफरेंस कितने का है 1 का डिफरेंस है, तो मुझे आप लोग ये बताइए ऐसी संख्याएं जब भी अपने पास हो तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, इन दोनों का इंटू करो और इन दोनों का इंटू करो। जब इसका इससे इंटू करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये जब हम लोगों ने इस चीज का, या अपने पास यहां पर ऐसे लिख लो 1 1 का डिफरेंस अगर है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये अपने पास x इंटू एक्स प्लस 1 का डिफरेंस ऐसे कर लो, नहीं तो उसमें और ज़्यादा आप लोगों को समझाने में कि इस चीज़ को हम लोग टी मानते हैं उसमें टाइम लगेगा, ऐसे कर लो। 1 का डिफरेंस ये भी तो है +1 +1 +1 +1।
अब मैंने क्या किया, इस चीज का इससे इंटू करो और इस चीज का इससे इंटू करो, तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहां इसका अगर इससे इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पूरा अपने पास ये आएगा। आप इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर और इसका इंटू करोगे 2x, इसका इंटू करोगे x, 2x और x मिलके 3x बन गया, और साथ अपने पास 2 का 1 से इंटू करोगे तो 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैं t मान रहा हूं, एक बार t मान लो या a मान लो, तो ये अपने पास t है और ये अपने पास t प्लस 2 है, अंदर इंटू करोगे तो क्या टी स्क्वायर प्लस 2t हुआ क्या। इसमें क्या ऐड करूं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ध्यान रखना t प्लस 1 का जो होल स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये होता है। क्या ऐड करूं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 1 ऐड करो ताकि अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, t प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस चीज को हम लोग याद करेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे, इसको याद करेंगे, इस चीज को हम लोग पहचानेंगे कि ये जब भी 1 1 का डिफरेंस अगर हो और लास्ट में पूछे कि क्या ऐड किया जाए, तो 1 की पावर 4 ऐड किया जाए और आंसर कितना होगा 1। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आता ऐसे है, वो सारी चीज मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, लेकिन ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज आप लोग सीखना कि इस टाइप से अपने पास है। देखिए यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, मैं क्या समझा रहा हूं, जैसे कहीं भी अगर अपने पास ऐसा हो, ये अपने पास x हो, ये अपने पास x प्लस 2 हो, ये अपने पास x प्लस 4 हो और ये अपने पास x प्लस 6 हो, यहां पर मुझे बताइए कितने क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जो मैंने अभी सोल्व किया वैसे सोल्व नहीं करना आपको कंप्लीट, आपको करना क्या है, डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 2 2 का, तो 2 की पावर 4 ऐड किया जाए तभी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, यानी हमारा आंसर कितना होगा 16। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, जैसे x हो, x प्लस 3 हो, x प्लस 6 हो, x प्लस 9 हो, x प्लस 6 हो और x प्लस 9 हो। ये ऐसा मत सोच लेना कि 3 हो तो 3 की पावर अपने पास, जैसे ये 4 है इसलिए अपने पास डिफरेंस कितने कितने का है, 3 3 का, 3 3 का डिफरेंस है तो 3 की पावर 4 यानी 80 आंसर। ये तो ठीक है, यहां से कुछ स्टूडेंट खुद ही सीख लेंगे कि 3 बार होता ना तो दूसरे को समझाते हैं कि 3 की पावर 3 ऐड करते हैं, वैसा क्वेश्चन नहीं बनता। 3 में क्यूब आता है, क्यूब आता है तो उसमें स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ये क्वेश्चन 4 में ही बनेगा, लेकिन लास्ट में उसको पूरा सोल्व करने के बजाय मैंने याद करवा दिया आपको कि 3 की पावर 4 81, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था, मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हैं क्या हम लोग इस चीज को, अगर मैं इसको a मान लूं पूरे को, ये a है, ये a-3 है, ये a-6 है और ये a-9 है, सभी लोग बताइए क्या बात एक ही है क्या। तो डिफरेंस होना चाहिए अपने पास, जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव ऐसा ही दिखाई दे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है a-2, a-4 और a-6, जरूरी नहीं प्लस में ही आए, वो अपने पास डिफरेंस 2 2 का होना चाहिए। क्या ऐड किया जाए, तो 2 का डिफरेंस है तो 2 की पावर 4 ऐड की जाए यानी 16 ऐड किया जाए। बोलिए एकदम ठीक है, हाँ ना बताओ, समझ पाए हो क्या सभी लोग। ठीक है ना, तो मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे ये क्वेश्चन जो करवा के आया हूं पीछे, ये जो क्वेश्चन ये तो मैंने अभी समझाया, ठीक है। इससे पहले जो पीछे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा के आया हूं, ये वाले क्वेश्चन, इसमें मुझे बताओ, एक तरीका ये तो है कांस्टेंट वाला, दूसरा तरीका यहां अंतर कितने कितने का है, -a है, -2a है, -3 है, -a है, तो मुझे बताइए डिफरेंस जो है वो क्या a का ही है क्या। डिफरेंस अगर एक का है तो हमारे पास a की पावर 4, ये हमारा आंसर होगा। a की पावर 4 अगर आंसर है तो फिर k का मान कितना होना चाहिए, तो k का मान 1 होना चाहिए। डायरेक्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, ये लो दूसरा तरीका एक और मैंने बता दिया है। जैसे अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंस बताओ कितने का, तो आप कहोगे 3 3 3 और 3 का डिफरेंस है तो 3a की पावर 4, यानी अपने पास आंसर जो होगा 81 a की पावर 4 होना चाहिए, और इसने k a की पावर 4 है तो k का मान क्या 81 होना चाहिए। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या।
इनसे आपको चीज़ें सही समझ में आएंगी। इस टाइप की जो पॉइंट्स हैं, इस ऐसे अगर करोगे तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन जो अपने पास यहाँ से स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट में ऐसे भी बन सकता है। लगातार संख्याओं में जैसे अपने पास हो 3012 गुना 3013, 3011 गुना 3012, इसमें क्या ऐड किया जाए तो हमारा आंसर होता है कि क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो अपना आंसर होता है 3012। ध्यान रखना कुछ भी ऐड अगर करना पड़े तो बड़े वाला आंसर होता है, और वो कहे कि क्या हम लोगों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन अगर आ जाए कि माइनस क्या करना है, घटाव क्या करना है, तो हमारे पास आंसर होता है छोटे वाली संख्या है। जब भी लगातार संख्या अगर आ जाए, तो कभी भी लगातार संख्या अगर आ जाए तो ध्यान रखना अपने पास यहां पर कुछ ऐड करना है तो बड़े वाला आंसर होता है, कुछ घटाना है तो छोटे वाला आंसर होता है। बात आती है कि ऐसा क्यों, मुझे बताइए। इसको क्या 3011 को 3012, 3011 को 3012 -1 लिख सकते हो क्या? गुना आगे 3012 तो चल ही रहा है, तो ये इंटू करोगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3012 का स्क्वायर माइनस 3012, तो इसमें क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है हमें ये वाली चीज तो रखनी है और बाकी हम लोग घटा देंगे, बाकी हट जाना चाहिए। तो 3012 ऐड करोगे तभी तो ये इससे कटेगा और बची हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जोड़ते टाइम क्या जोड़ा जाए, कंप्लीट संख्या ये है। अब वो बोले कि क्या जोड़ा जाए, तो हम 3012 जोड़ेंगे इसमें तभी इससे कटेगा, तो आंसर होता है 3000 अपने पास 12। घटाने वाला अगर आए तो फिर हम लोग इस चीज को ऐसे लिखते हैं 3011 और 3012 को क्या 3011 प्लस 1 लिख सकते हो क्या? तो ये पूरा नंबर जो है वो 3011 का स्क्वायर प्लस 3011 है। अब कोई कहे कि ये नंबर है, इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें क्या घटाया जाए, तो इसमें से क्या घटाया जाए ये अगर पूछा है तो 3011 घटाओ ताकि इससे एक कट जाए और बचा हुआ नंबर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जब भी अपने पास ऐसा हो कि क्या जोड़ा जाए तो याद रखना बड़े वाला आंसर होता है, क्या घटाया जाए तो याद रखना छोटे वाला आंसर होता है। कभी कभार अपने पास क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, इस टाइप से भी आता है कि अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि क्या जोड़ा जाए, तो ध्यान रखना बी स्क्वायर जोड़ा जाए तो इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे 3000 अपने पास 63 है और 3000 65 है, क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हम लोग इस फॉर्मूले को बनाते हैं a प्लस बी को और a माइनस बी को, ये फॉर्मूला बनाते हैं ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं 3064 माइनस 1 और इसको लिखते हैं 3064 प्लस 1। तो यहाँ से ये हुआ 3064 का स्क्वायर और ये हुआ 1 का स्क्वायर 1। तो क्या ऐड किया जाए, तो 1 ऐड किया जाए ताकि 1 से 1 कट के पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1, ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है 3063 इंटू 3067, ये भी अपने पास आ सकता है। तो डिफरेंस अगर 4 का है अपने पास तो क्या करेंगे, इस चीज़ को लिखना शुरू करेंगे 3065 माइनस 2 और इस चीज़ को लिखना शुरू करेंगे 3065 अपने पास प्लस का 2। तो ये आया 3065 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसमें अपने पास 4 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये कट जाए। तो आंसर होता है b का स्क्वायर, 4 हमारा आंसर होता है। ये आप लोग याद रखना। एक क्वेश्चन जो होता है वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी आता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है, तो ये होता है, ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद रखना, ध्यान रखना, यहां पर एक भी अगर दो वहां पर माइनस के हों,
यहां पर अगर दो चीजें माइनस की हों तो इसमें से कोई ना कोई एक माइनस होगा। जैसे अपने पास a प्लस बी, तीनों में से a प्लस बी माइनस सी का जो स्क्वायर अगर कर दें तो यहां तो प्लस ही आएंगे, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे अपने पास प्लस का 2ab है, c अगर माइनस का है, c माइनस का है तो माइनस 2bc और माइनस 2ca। अगर दो माइनस अगर हैं तो याद रखना कोई ना कोई एक इसमें जरूर माइनस का रहा होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। या तो तीनों प्लस आएंगे या दो माइनस आएंगे, तो दो माइनस आते ही तुरंत समझना इसमें से एक वैल्यू अपने पास माइनस की रही होगी, ये आप लोग याद रखना। जैसे हम लोगों से कहा है फाइंड स्क्वायर रूट 16 माइनस 2 रूट 28, 16 माइनस 2 रूट 28 माइनस 2 रूट 20 माइनस अपने पास प्लस 2 रूट 35। फाइंड द स्क्वायर रूट, आप लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इस चीज का। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ दिन पहले आया हुआ भी है। तो देखिए हमें इस 2ab से हमें समझ में आएगा, यहां पर ये जो अपने पास है, कभी भी अगर ऐसा अपने पास आए तो याद रखना इस चीज को आप लोग प्लस वाले को पहले लिख लो। क्या 16 को छोड़ दो, मुझे नहीं पता, ये 2 इंटू क्या हम लोग √7 इंटू √5 लिख सकते हैं क्या? वैसे ऑप्शन हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है इस क्वेश्चन का करने का ऑप्शन, कि कौन से तीनों ऑप्शन को ऐड करने पर 16 हो रहा है, ये हम लोग चेक कर लेंगे। a² प्लस b² प्लस c², लेकिन मैं विदाउट ऑप्शन सिखा रहा हूं और फिर ऑप्शन से कैसे करोगे वो भी बता दूंगा। माइनस अपने पास 2 इंटू 5 इंटू 4 है, इस चीज को आप लोग लिख सकते हो, कोई किसी को भी लिख सकते हो पहले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2 इंटू √7 इंटू √4 अपने पास है। इसका मतलब अपने पास देखिए a इंटू बी है, b इंटू सी है और c इंटू अपने पास a है। मुझे बताइए इससे पहले खुद ही वो बनेगा, खुद ही लिख कर देगा, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्या अपने पास a² √7 का प्लस b² √5 का स्क्वायर, अपने पास प्लस c² √c का स्क्वायर, यानी अपने पास 4 का स्क्वायर, क्या अपने पास ये होना चाहिए क्या? देखो 16 अपने आप टूट जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7 हो गया, ये 5 हो गया, 12 और ये 4 16, ऐड करने पर अपने पास कितना बन रहा है? 16 बन रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे √5 √7 प्लस अपने पास √5। यहां से कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, लेकिन जब आप लोग देखोगे कि आगे दो चीजें अगर माइनस की हैं, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बीच में किसकी होनी चाहिए? माइनस की। और फाइंड द स्क्वायर रूट, तो अपने पास ये पूछा है तो रूट से ये हट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? √7 प्लस √5 माइनस √4। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? ये इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर अपने पास आता है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसको तोड़ेंगे 2ac 2bc और 2ca, इन चीजों को हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। a² 2ab आता आएगा यहां पर, इन चीजों को हम लोग चेक करते हैं। हमारे पास 2 इंटू ये अगर अपने पास है तो इनको सबसे पहले खोलते हैं। उससे पहले a² b² c² होना चाहिए। तो a का मान √7 अगर है तो यहाँ √7 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर √5 का स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर √4 का स्क्वायर होना चाहिए। और इन तीनों को ऐड करने पर 16 भी आ रहा है, 16 अपने आप 3 भागों में टूट जाएगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, आंसर जो आएगा आपके पास वो ऐसे आएगा कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। और आंसर अपने पास ऐसे आया जैसे √7 प्लस √5 माइनस √4, √7 प्लस √3 प्लस रूट अपने पास 2, अपने पास √7 प्लस √2 प्लस रूट अपने पास 5। ऑप्शन जैसे अपने पास आ गया, रूट माइनस करें क्योंकि एक जगह माइनस आना है, अपने पास √7 √4 अपने पास और माइनस रूट अपने पास जैसे 7। अगर ऐसे अपने पास आ गया तो आंसर हम लोग कैसे करेंगे?
ऑप्शन के साथ अगर ये क्वेश्चन है तो और जल्दी सोल्व होगा। तीनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर 7, 5 और 4, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्क्वायर करने पर अपने पास ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो स्क्वायर करोगे तो 7, 5 और 4 का स्क्वायर ऐड करने पर 16 आ रहा है। 16 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से आ रहा है, बाकी किसी से 16 आ ही नहीं रहा, तो इस चीज को हम लोग छोड़ देंगे। जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन अगर करेंगे, आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि 7, 3, 10 और सर ये 6 दे दे, मान लो किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर ये 6 दे दे तो 7 और 3 10 और 6 16, इससे भी ऑप्शन मैच हो रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले तो ये आता ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये उस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू एक साथ देता है, तो इससे भी सर 16 आ रहा है, इससे भी 16 आ रहा है। तो फिर इन दोनों को ऐड करोगे 2 रूट ए बी, तो यहां से 2 रूट 21 आना चाहिए। क्या आपको थोड़ा और आगे फिर हम लोग चेक करेंगे क्या कहीं पर 2 रूट 21 दिखाई दे रहा है क्या? आप कहोगे सर कहीं पर 2 रूट 21 दिखाई नहीं दे रहा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 2 रूट 35 भी, 2 रूट 20 भी और 2 रूट 28 भी इसी से दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको उल्टा चेक करेंगे, इसका रूट निकालने के बजाय ऑप्शन का हम लोग स्क्वायर करेंगे, उससे भी क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी और आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ये था स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आपके पास जो भी डाउट्स अगर हैं, आपकी कितनी डाउट्स आपके पास हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। 250 तक सारे क्वेश्चंस और उनके डाउट मैं करवाऊंगा। उसके बाद 345 से जो क्वेश्चंस हैं, 345 से और 402 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये अपने पास 2017 मेंस के क्वेश्चंस हैं। इनका मैं सॉल्यूशन खुद से बोर्ड पर करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। 2018 मेंस का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। सीपीओ में कुछ क्वेश्चंस अच्छे आए हुए हैं, तो सीपीओ के 2018 के और 2019 के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं मेरी तरफ से ही वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ऐप पर अपलोड कर दूंगा। जो मुझे वीडियो बनाने में 4-5 दिन लगेंगे, उसके बाद ये एक साथ आ जाएंगे। मेंस वाले बच्चे इसको यहाँ तक कर लो, बाकी के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ पूछिए, कहीं पर अगर कोई डाउट है तो। हाँ विद सॉल्यूशन ही अपलोड कर दूंगा मैं। पहली बुकलेट देखिए, अब जो मैंने अपलोड किए उसको देखो। 190, 94, 97। देखिए पहले 190 करवा रहा हूँ, फिर 194 करवा रहा हूँ, फिर 197 में करवा रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन पहले करवाता हूँ, उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो बाद में हम लोग बात करेंगे। एक बच्चे ने सबसे पहले जो पूछा है उसी की प्रॉब्लम लेता हूँ और आप लोग बाद में अब पूछना। 190 में लिखा हुआ है BC B प्लस C। उसके बाद आगे अपने पास लिखा हुआ है CA C प्लस A। जिस बच्चे के पास बुकलेट अगर अलग हो तो वो यहां पर क्वेश्चन आप लोग देखिए, AB A प्लस B, और ये हुआ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। और ऑप्शन जो अपने पास यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये यहां पर अपने पास पहला काम तो ये है कि आप लोग कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट करो। और इसने कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा, तो अपने पास यहां से कोई भी वैल्यू पुट करो। यहां पर 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, सेम रखने के बजाय अलग अलग रखना, जैसे 1 भी रख सकते हो, और फिर उसमें 3 का भाग देना और आंसर देखना कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। लेकिन 1 1 1 रखोगे तो अपने पास काफी सारे ऑप्शन आपसे मैच कर सकते हैं 190 पर। ए ऑप्शन भी मैच कर सकता है, बी ऑप्शन भी मैच कर सकता है, डी भी मैच कर सकता है। तो इससे अच्छा 1 रखने के बजाय 2 रख लेना, ऑप्शन से वैल्यू पुट से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बाकी आप अगर चाहते हो कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट से बताओ, तो ये अपने पास बी स्क्वायर सी है प्लस बी सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर ए है प्लस सी ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर बी है प्लस ए बी स्क्वायर है, और आगे अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो चल ही रहा है। मैं यहाँ से अगर इससे इससे और इससे ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर से यहाँ से
और यहाँ से अगर बी स्क्वायर में कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद बचे हुए में से सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसको डिवाइड तो इस चीज़ से करना ही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो मुझे बताओ ऊपर से अगर ए बी सी तीनों जगह से कॉमन आ रहा है तो अपने पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन नीचे अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इससे कट गया तो आंसर कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 190 का। सूरज मीना कोई डाउट नहीं है? अरे वाह भाई। नितेश वीडियो बिना भी काम चल जाएगा क्या उन क्वेश्चंस का? विद सॉल्यूशन दिए हैं तो वीडियो बिना भी काम चल जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया है भाई। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी, फिर ये तो बहुत सही है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपका विद सॉल्यूशन है, देख लेना भाई, वीडियो बिना काम चल जाए तो ज़्यादा ठीक है, बहुत मतलब सही रहेगा, मुझे भी उस पर आके इतनी देर बोर्ड पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। 194 आप लोग देख लो, नहीं तो अकेले बोर्ड पर मुझे 194 में का एक गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड का मतलब वो वैल्यू पुट करने पर 0 आना चाहिए। x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और प्लस अपने पास 40 है का एक गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड का मतलब है फैक्टर, एक फैक्टर क्या होगा ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो याद रखना उसकी वैल्यू पुट करने पर x का मान अगर वो फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो याद रखना x का मान 2 पुट करने पर 0 आना चाहिए। तो क्या अपने पास x की वैल्यू 2 पुट करने पर 0 आ रहा है क्या? 2 पुट यहां पर करोगे तो ये 0 के 0 नहीं आएगा, अपने पास 40 बचा रह जाएगा। क्या x का मान 3 पुट करने पर 0 आ रहा है क्या? x का मान 3 पुट करने पर 0 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये भी पॉजिटिव, 3 रखते ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 कैसे आ सकता है? तो 0 तो तब आएगा जब एक वैल्यू नेगेटिव हो। तो x का मान अगर 1 रखोगे तो ये आ गया 2, ये यहाँ पर आ गया -1, ये यहाँ पर अपने पास आ गया कितना 4 और ये कितना आ गया 5, आगे 40 तो चल ही रहा है तो -40 प्लस 40 ये कट गया, तो आंसर कौन सा आ गया? डी, ये अपना आंसर है। क्या आगे चले? 197 194 में देखिए भाई, एक तरीका अपने पास 190 का, ये भी अपने पास तरीका है। ये 190 में ये क्या है? बी स्क्वायर सी प्लस अपने पास यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर आगे जो लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको अगर डिवाइड करना आप लोगों को, ये ऑप्शन से आप लोग कभी कभार ऐसे सोच सकते हो, याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। प्रत्येक हर जगह क्वेश्चन में तरीका नहीं लगता, लेकिन कभी कभार ये तरीका लग सकता है। याद रखना ऊपर अपने पास सभी की देखो 2 पावर और 1 पावर इनटू ओके, टोटल अगर बात करें तो पावर 3 बन रही है, सभी जगह पावर 3 चल रही है, 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 पावर 3 है, 3 है, 3 है तो ऊपर सभी जगह पावर अपने पास 3 चल रही है और नीचे पावर 2 चल रही है। तो 3 पावर में 2 पावर का भाग दें तो हमें आइडिया लगता है कि पावर 1 बचनी चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में पावर जो है वो अपने पास 1 बचेगी, तो वो अपना आंसर होगा। ऐसा हम लोग ऑप्शन से और क्वेश्चन के साथ दिमाग लगाते हैं। पावर को चेक करने वाला भी एक तरीका, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि देखते ही ये तरीका लग जाएगा। 10 में से एक आधे क्वेश्चन में ऐसा हमारे पास ये उल्टा सीधा हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हम लोग सोच सकते हैं। वन 197 तो आसान क्वेश्चन है भाई। अगला आपने 197 पूछा है, ये तो आसान है। 197 में अपने पास कहा गया है a प्लस बी इक्वल्स टू अपने पास 1 है और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस अपने पास माइनस a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 2a² b प्लस ए बी इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी हम लोगों को दिया हुआ है, तो यहाँ से ये वाला और ये वाला मिलके फॉर्मूला किसका बन गया, a² माइनस b² का होल स्क्वायर का। ये अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस कॉमन ले लें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, और प्लस का आगे ए बी तो चल ही रहा है, ये यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। a² माइनस b² का अलग अलग फॉर्मूला जो अपने पास होता है, होल स्क्वायर ऊपर पड़ा रहने दो, एक बार a प्लस बी लिख सकते हैं और एक बार a माइनस बी लिख सकते हैं, ऊपर होल स्क्वायर तो है ही। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अपने पास a प्लस बी, तो ये अपने पास माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, प्लस ए बी का मान यहाँ पर 1 रख दो, ए बी का मान वहाँ पर ये स्क्वायर है, ए बी का मान यहाँ भी 1 रख दो, ए बी का मान यहाँ भी 1 रख दो, ए बी का मान यहाँ भी 1 रख दो, बची हुई चीज़ें सारी खुद ही कट जाएंगी और अपना आंसर यहाँ पर या तो 1 आ जाएगा या 0 आ जाएगा, वो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, या आप लोग यहाँ पर कोई भी एक का जो मान है, बी का मान अगर हम लोग 0 पुट कर लें तो क्या ए का मान 1 होगा क्या, वैल्यू पुटिंग, क्योंकि इक्वेशन 1 है और वेरिएबल अपने पास 2 हैं, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल अपने पास 2 हैं, वैल्यू पुट करो, सोल्व करो तो भी अपना आंसर आ जाएगा, अपने पास ये तरीका है। ठीक है, 151, 219 और 246, 151, 219 और 246। देखिए 151 जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 151 तो अभी भी करवाया है, क्वेश्चन नंबर 151 तो आज की क्लास में थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है कि ऐसा अगर कहीं भी हो कि x प्लस 809436 इंटू 809438 पूर्ण वर्ग अगर हो तो k का मान क्या होगा, तो या x का मान क्या होगा, तो इस चीज को क्या 809437 माइनस 1 और इस चीज को 809437 प्लस 1, क्या नहीं बताया है क्या। और यहां से मुझे बताइए, बस इसने लिख दिया कि x का मान क्या होगा, या कभी कभार कहेगा कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, बात तो एक ही है ना अपने पास। तो ये जो हुआ 809437 का स्क्वायर हुआ और ये अपने पास हुआ किसका स्क्वायर, 1 का। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का मान 1 होना चाहिए, ताकि इस 1 से ये 1 कट जाएगा और बची हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बोलिए ठीक है क्या। एक बच्चे का क्वेश्चन 143 और 165 भी है, और हो तो अब बाद में बात करेंगे भाई। 143 एक बच्चे के जिसकी प्रॉब्लम है, 143 में हम लोग क्या करेंगे भाई, ये लिखा हुआ है 143 में 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² प्लस अपने पास 2 1/xy 1/yz 1/zx बराबर 0। तो मुझे बताइए, ये अपने पास 1/x प्लस नहीं 1 ये ऐसा नहीं है, ये तो मैंने मेरी तरफ से ही बना दिया, ये अपने पास लिखा हुआ है 2/x प्लस 2/y 2/z इक्वल्स टू हम लोगों को दिया हुआ है -3। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, किसने पूछा था ये देख लो, मीना साहब आपने पूछा था। तो यहां पर क्या करते हैं, 1/x को मैं a मान लेता हूं, 1/y को मैं b मान लेता हूं, एक बार आपको समझ में नहीं आएगा, और 1/z को मैं c मान लेता हूं। तो मुझे बताइए a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c -3 इक्वल्स टू 0। क्या अपने पास a की पावर 2 है, a की पावर 1 है और a की पावर 0 है। एक तो आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है a - 1 का होल स्क्वायर, a - 1 का होल स्क्वायर, ये तीनों मिलकर ये और यहां से एक बाहर निकालेंगे, या फॉर्मूला बन रहा है b - 1 का होल स्क्वायर और एक फॉर्मूला बन रहा है c - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
यहां से जब खोलोगे ए स्क्वायर माइनस 2a अपने पास होना चाहिए, माइनस ये प्लस का 3 है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 3 है, तो a प्लस 1 का स्क्वायर, ए बी प्लस 1 का स्क्वायर और c प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 और ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 बराबर 0। ये अपने पास 1 1 और 1 मिलकर एक साथ 3 ये लिखा हुआ, बाकी 2a 2b 2c ये रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये रहा। तो यहाँ से जो a का मान होगा वो कितना होगा -1, b का मान -1 और c का मान -1। या ऐसा जब भी बन जाए तो ऐसे क्वेश्चंस करने का मैंने डायरेक्ट एक तरीका आप लोगों को सिखाया है, अगर आपको पता हो तो इसका आधा करते हैं, 2 का आधा 1 और अपने पास यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, इसका इनटू में जो होता है उसका भाग देते हैं, लेकिन इसके इनटू में अब की बार एक ही है तो उससे डिवाइड करना जरूरी नहीं है। ऐसा क्लास में बताया था, क्या याद है क्या? यहां से ऐसे ही इसका आधा करते हैं, b की वैल्यू -1, इसका आधा 1 और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये अपने पास 1 a का b का और c का मान आ गया, 1/x 1/y और वैल्यू ये पूछी हम लोगों से, तो 1/x पूछा है प्लस 1/y पूछा है प्लस 1/z पूछा है, तो -1 -1 -1 तो आंसर कितना आ जाएगा -3, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 143 और 151 दोनों कर चुका हूं मैं। 165 पर हम लोग चलते हैं 165 पर। 165 तो देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई, रेशनलाइज करना आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन से। उसी में एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर होगा अपना सिंप्लीफिकेशन का, उसमें सिंप्लीफिकेशन का 1 घंटे का नहीं, सिंप्लीफिकेशन में रेशनलाइज का 1 घंटे का लेक्चर अपने पास होगा। और ये लिखा हुआ है 1/2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1 बराबर अपने पास a इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस b इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस c। यहां पर देखना जब भी स्क्वायर में आ जाए, ये अगर ऐसा हो ना √3 प्लस √2, तो रेशनलाइज करने का तरीका होता है √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। लेकिन कभी पावर अगर 1/3 आ जाए तो इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका जो होता है, ध्यान रखना, ये अपने पास जो है 2 एंड 1/3 का स्क्वायर है, ये अपने पास 1 का स्क्वायर है और ये a इंटू बी है, तो ये अपने पास नीचे a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये अपने पास ab है। तो ध्यान रखना अगर हम लोग ऊपर और नीचे इंटू कर दें किससे, a माइनस बी से, नीचे भी इंटू कर दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a³ माइनस b³ का, नीचे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो a का मान है 2 की पावर 1/3 और b का मान है अपने पास 1, नीचे इंटू किया है तो साथ ही ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, 2 की पावर 1/3 माइनस 1। ये रेशनलाइज करने का तरीका होता है भाई, जब पावर 1/3 में आपको दिखाई दे, ये रेशनलाइज करने का तरीका होता है जब भी अपने पास पावर ऐसे दिखाई दे और यहां पर अपने पास होगा a इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस b इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस c। तो नीचे वाले को अगर आप लोग सोल्व करते हो पहले, तो नीचे वाला बनेगा a³ माइनस b³। तो इसको अलग से मैं सोल्व करता हूं, यही सोल्व कर देता हूं। a का मतलब ये है क्यूब और b का मतलब है 1 का क्यूब, तो नीचे तो इसको सोल्व करोगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो नीचे वाला पूरा खत्म हो गया। ऊपर अगर कंपेयर करें 2 की पावर 2/3 के इंटू में a है, यहाँ तो 2 की पावर 2/3 है ही नहीं, इसका मतलब a का मान कितना आ गया 0। यहाँ से b का मान कितना आ गया है अपने पास 1, 2 की पावर 1/3 के इंटू में यहाँ b है, यहाँ इसके इंटू में 1 है और c का मान कितना आ जाएगा -1। a प्लस बी प्लस सी पूछा है तो आंसर कितना आ गया 0। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को काफ़ी शायद मैं कम समझा पाया हूँ आपको, लेकिन ये जो चीज़ है ये अपने पास 165 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से मैं उस टाइम आपको समझा दूंगा सिंप्लीफिकेशन पढ़ाते टाइम।
क्वेश्चन नंबर 219, 219 नंबर जो क्वेश्चन है वो तो अपने पास वही है, ये कल ही मैंने आपको बताया था, x माइनस 2a का स्क्वायर अपॉन अपने पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस x माइनस 2b का स्क्वायर अपॉन अपने पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस अपने पास x माइनस 2c का स्क्वायर, स्क्वायर में है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 6। तो x का मान बताइए। कल समझाया था क्या ऐसे क्वेश्चन की a बराबर b बराबर c रख के बराबर 1 रख के आप लोग x का मान निकाल लो और कौन से ऑप्शन से x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 जो है वो आप लोग सारे लोग ध्यान से समझना। ये एसएससी का क्वेश्चन वैसे नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं कभी कभार बड़े क्वेश्चंस लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 246 और बचे हुए जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं भाई, मुझे वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत है नहीं, मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो बैठकर आप लोग करते रहना करते रहना करते रहना। 246 जो है वो अपने पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16x की पावर 6 है माइनस 24x की पावर 5 है प्लस 25x की पावर 4 है। ये एसएससी का क्वेश्चन है नहीं भाई। माइनस 20x की पावर 3 है प्लस 10x स्क्वायर है माइनस 4x है प्लस 1 है। नहीं, कल क्लास नहीं है, अब मेंस वाले बच्चों का एग्जाम है, मेंस वाले बच्चे अब खुद ही तैयारी करो। मंडे को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन था रेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मंडे को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। रेस वाले क्वेश्चंस मेंस वाले स्टूडेंट जो हैं फिर अपने आप तैयारी करो। ट्यूसडे को कुछ बच्चों का प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और उसके बाद कुछ आपको अगर पढ़ना हो पहले एक दिन में तो देख लेना, नहीं तो फिर दिवाली के बाद आकर ही पढ़ेंगे। मंडे और ट्यूसडे को हमारी क्लास और होगी, जिसमें पहले दिन मैं रेस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगले दिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। और उसके बाद मेंस वाले बच्चे अब कल तैयारी करो, टेस्ट दो और वो पढ़ो। उसके बाद डीआई के क्वेश्चन सब आप करना शुरू करो, नहीं तो मैं और क्लास तो मैं लगा दूंगा डीआई की क्लास में, प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा डीआई की, घबराना मत। लेकिन मेंस वाले स्टूडेंट अब तैयारी करना शुरू करो भाई। आप मेंस वाले जो स्टूडेंट हैं अगले 5 या 7 दिन अब खुद को दो, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। या ट्यूसडे को हम लोग पहले डीआई की क्लास लगा लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बाद में पढ़ लेंगे। जिन बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा रहा था पहले हम लोग डीआई की क्लास लगा लेंगे ट्यूसडे को। मंडे को मैं आपको रेस वाले क्वेश्चंस करवा देता हूं और अगले दिन आपकी डीआई की और क्लासेस में लगा देता हूं, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। तो ऑप्शन जो अपने पास है, ऑप्शन अपने पास है 4x³ देखना ये क्वेश्चन कहीं आए आपके सामने, माइनस 3x स्क्वायर प्लस अपने पास 2x प्लस 1। बी ऑप्शन जो है अपने पास वो है 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस अपने पास 2x माइनस 1। सी ऑप्शन जो है वो 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 4x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो देखिए आप लोग इधर ध्यान देना सारे लोग, यहां पर मैं आपको बताने की या समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन बना हुआ है वो किस पर बेस्ड बना हुआ है। जैसे अभी भी मैं करवा के आऊं ना क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऐसे लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपको करवा के आया हूं, पावर अगर 4 से शुरू हो तो, लेकिन पावर अगर 6 से शुरू हो गई तो फिर ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ये पता है किस पर बेस्ड बना हुआ है। ये एसएससी का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आपका दिमाग चलना शुरू हो कुछ बच्चों का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि दिमाग खुला रखना वहां पर। ये क्वेश्चन वैसे इस पर बना हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसको जब पूरा अगर आपको सोल्व करना है तो इसका होल स्क्वायर, हमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता था, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें नहीं पता। तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ और इसको मैं वाई मान लेता हूँ, या इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, प्लस अपने पास होता है 2ab। ए का मतलब ये है पूरा और सी का मतलब ये है पूरा सी एक्स प्लस डी। इसको पूरे को सोल्व करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं और फिर लास्ट में जो आता है उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। अभी सोल्व तो मैं कर देता हूं आपके लिए, लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, सोल्व करने पर कंपेयर करने पर ए बी सी और डी का मान आ जाएगा, वो क्या ए बी सी डी का मान तो क्यों निकाल रहे हो? वो तो 4 3 2 और 1 सभी में पता ही है। 4 3 2 और 1 कैसे पता? ये सभी ऑप्शन में क्योंकि यही दिया हुआ है। 4 3 2 1 4 3 2 1। तो ऐसे पूरा सोल्व करके आप लोग ए बी सी और डी का मान तो निकाल सकते हो, लेकिन वो तो पहले से ही निकला हुआ है सभी ऑप्शन में, क्या फायदा उसका मान निकालने के। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग अपने दिमाग को साथ लेकर जाया करो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि इसको पूरे को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस अगर चल रहा है तो जो आंसर आएगा उसमें भी क्या चलना चाहिए? प्लस माइनस, क्योंकि ए बी सी डी का मान तो सेम है। यहां से निकालोगे तो भी आपको लास्ट में यही समझ में आएगा कि यार ए बी सी डी की वैल्यू तो सभी में सेम है, जरूरत थी नहीं। तो आंसर भी किस में आएगा? प्लस माइनस। कौन से ऑप्शन में चेक कर लो, प्लस प्लस आ गया, नहीं हो सकता। प्लस माइनस, यही अपना आंसर है। अगर कोई स्टूडेंट प्लस नहीं हो सकता, प्लस माइनस 2 बार आ गया। कोई स्टूडेंट कहे कि सर 2 बार आ जाए अगर ऑप्शन में कि प्लस माइनस, तो मुझे बताइए 2 बार कैसे आ सकता है? प्लस माइनस अगर 2 बार आ गया प्लस माइनस, तो ये और वो दोनों ऑप्शन फिर एक ही होंगे, फिर दोनों ही सही होंगे। बाकी पूरा इसको सोल्व करके आप लोग कंपेयर करके ए बी सी डी का मान भी अगर निकाल सकते हो, अगर वैल्यू निकालना चाहो तो वो तरीका काफी लेंथी होता है। कल हमारी क्लास है नहीं, परसों मैं आप लोगों के लिए मिलता हूं रेस वाले क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। परसों मिलेंगे मंडे को।